मित्रों, नमस्कार, सादर नमस्कार। मेरा बड़ों को प्रणाम, कोटि कोटि नमन, छोटों को प्यार, आशीर्वाद। आज पुनः हम एक नए दिन, नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। मित्रों, हमारा शरीर की जो कोशिकाएं हैं, पुरानी कोशिकाएं रोजाना समाप्त होती हैं, मृत होती हैं और हमारी शरीर में नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं। तो रोजाना हमारा शरीर नया होता है, मगर हमारी टेंडेंसी है, हमारी एक स्वभाव है कि हम उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते हैं, उस ऊर्जा को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। तो मित्रों, उस ऊर्जा को हम महसूस करें और रोज़ नया सोचें, नया करें, नए रास्ते ढूंढें, नई खोजें करें। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो खाना बनाने का कार्य हो, चाहे वो घर की सफाई का काम हो। तो रोज़ हम कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। तो इसी स्वभाव से ही छोटे छोटे कार्य हमारे बहुत व्यापक असर डालते हैं पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे विश्व में। हम एक अपने विचारों के माध्यम से एक विचार क्रांति ला सकते हैं, अपने कार्यों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से विश्व में बदलाव ला सकते हैं। मिशन फॉर ग्लोबल चेंज, हमने इस मिशन के अंतर्गत भी हम कार्य कर रहे हैं। मिशन फॉर ग्लोबल चेंज, तो किस प्रकार से महात्मा गांधी की दिखाई राह पे, डॉक्टर जगदीश गांधी के मार्गदर्शन में, और बहुत से हमारे महापुरुष हैं, नेल्सन मंडेला, इब्राहिम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग, इस तरह के विश्वव्यापी दृष्टिकोण और मानवीय दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिनका हमने साहित्य पढ़ा है, जिनसे हमने मार्गदर्शन लिया है। तो मित्रों, उसी अनुभव को हम आपके साथ कुछ चित्रों के माध्यम से, जो भी हमने अपने लखनऊ में कार्यक्रम किए, उनके फ़ोटोग्राफ्स के द्वारा हम आपसे उसके उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को एक जगह एकत्रित करना, सम्मेलन करना या कोई समारोह करना अभी उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है। इसलिए हमने उस जो हम पहले कोरोना काल के पूर्व में हमने जो कार्यक्रम किए थे, तो उनको आपके से शेयर करते हैं। उससे हमारी ऊर्जा बनी रहती है और ये एक माध्यम है। हम अपने घर में ही हमने ऑफिस बना रखा है और लखनऊ में, और वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा अच्छी आती है, कनेक्टिविटी अच्छी है इंटरनेट की। तो उसके माध्यम से जो हमारे को ये शरीर मिला है, तो ये शरीर भी एक यंत्र है। हमें बोलने के लिए इतनी अच्छी वाणी मिली है, देखने के लिए इतनी अच्छी आँखें मिली हैं, सुनने के लिए इतने अच्छे कान मिले हैं। तो इतनी बढ़िया मशीन और कोई बना भी नहीं सकता जितना सुंदर हमारा ये यंत्र हमको मिला है। तो मैं अपने से अधिक कार्य लेने की कोशिश करता हूँ, रोज़ाना योजना बनाता हूँ। तो उसी का परिणाम है कि हर इंसान को अपने आप से वह कितना कार्य ले सकता है, वो अपने ऊपर कोशिश करता है, तो उसका व्यापक असर समाज में पड़ता है। समाज के बहुत सारे लोग आपका सहयोग करते हैं, आपके विचारों को अच्छा मानते हैं, पसंद करते हैं, और आपको मोबाइल के द्वारा फ़ोन करके, मैसेज भेज के या व्हाट्सएप के द्वारा आपको
अच्छे विचारों के लिए धन्यवाद करते हैं, उससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हमारे अंदर जोश आता है, ऊर्जा आती है और हमें अधिक शक्ति लगा के कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो मित्रों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। तो मित्रों, जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, ऑफिस की समस्याएं होती हैं, हमारे व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय की समस्याएं होती हैं, मगर हमें उनसे पूरी मनोयोग से, पूरी बहादुरी से, पूरे साहस के साथ उससे लड़ना चाहिए, उसके समाधान ढूंढना चाहिए। और जब हम किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं तो उसमें से रास्ता निकल आता है। तो मित्रों, रोज़ रास्ता बनाना पड़ता है। ईश्वरी कार्य करने के लिए रोज़ जो रास्ता सुलभ होता है, खुला होता है, उसी मार्ग पे रोज़ बढ़ना पड़ता है। रोज़ परिवर्तनशील ये समाज है, परिवर्तनशील ये संसार है, प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होते हैं। तो परिवर्तन को हमें स्वीकार करना चाहिए, जो भी बाधाएं आए उन्हें स्वीकार करना चाहिए और बाधाओं को सांप नहीं समझना चाहिए, उनको सीढ़ी बना लेना चाहिए और उन पर चढ़ के ऊपर पहुंच जाना चाहिए, उनसे ऊपर उठ जाना चाहिए। तो मित्रों, यही मेरा अनुभव है, यही मेरा प्रयास है कि हमारे आज युवाओं के समक्ष भी बहुत सारी समस्याएं कोरोना काल में पैदा हो गई हैं, चाहे उनकी नौकरी को लेकर, चाहे व्यवसाय को लेकर, मगर उन्हें जैसी भी परिस्थिति है उसमें से रास्ता बनाना है, रास्ता ढूंढना है। यही आज हमें करना है, यही हमें निर्णय लेना है, यही हमें एक संकल्प लेना है कि जैसा भी हो, जितने भी हमारे अवतार भी आए, चाहे आप राम को ले लें, कृष्ण को ले लें, बुद्ध को ले लें, चाहे आप महावीर को ले लें, चाहे आप ईसा मसीह को ले लें, मोहम्मद साहब को ले लें, चाहे आप नानक जी को ले लें, बहाउल्लाह को ले लें, सभी के समक्ष बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, मगर ईश्वर की राह पे वे बढ़ते रहे। और जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया वनवास। तो इन अवतारों ने भी ईश्वर की इच्छा के लिए, ईश्वर के विचारों को प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे कष्ट सहे, बहुत सारी कठिनाइयाँ सही, मगर वो निरंतर अपना कार्य करते रहे और आज हम उनको नमन करते हैं, पूजनीय मानते हैं। तो मित्रों, उनके जीवन से भी हमें ये सीख लेनी चाहिए कि कठिनाइयों से हमें घबराना नहीं है, बाधाओं से हमें घबराना नहीं है, बल्कि साहस के साथ उसमें से अपना मार्ग ढूंढना है। रोजाना कोशिश करिए, एक दिन ही जी मगर इंसान बनकर जी, एक दिन ही जी मगर इंसान बनकर जी, एक दिन ही जी मगर सफल अभियान बनकर जी, एक दिन ही जी मगर सफल अभियान बनकर जी। तो मित्रों, ये मैं आपसे बीच में अपने विचारों को भी शेयर करता जाता हूँ। ये मेरे पूजनीय माता पिता हैं। तो आज मैं चित्रों की जो एक श्रृंखला हम चलाते हैं, तो इस चित्र के माध्यम से मैं उन्हें, मेरे पिता डॉक्टर भगवती चरण सिंह, जो कि जबलपुर में कैंटोनमेंट हॉस्पिटल में एक वरिष्ठ चिकित्सक रहे, मैं उनको नमन करता हूँ। और मेरी माता जी, मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर भगवती चरण नीकर था और मेरी माता जी श्रीमती कुसुमलता धनगर थी। तो मेरे पिता नीकर थे, मेरी माँ धनगर थी। तो मेरे रक्त में, मेरे शरीर के रक्त में हमारे नीकर और धनगर दोनों का रक्त प्रभावित हो रहा है। तो मित्रों, मैं इन अपने माता पिता को, जो कि इस संसार में नहीं हैं, उन्हें नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस धरती पर लाने में अपना योगदान दिया। मेरा इसमें ये शरीर जो है का रक्त
इनकी एक एक रक्त की एक एक बूंद इनकी ऋणी रहेगी। तो मैं इनको नमन करते हुए आज चित्रों की श्रृंखला से आपके बीच में कुछ प्रेरणादायी चित्रों को दिखाऊंगा। मित्रों, हमने हमारे एक लखनऊ के, आप शायद उनका नाम सुना होगा, कृषि भूवैज्ञानिक श्री टी.एन. पाल जी, जो कि अब संसार में नहीं हैं। उन्होंने लेखन कार्य में काफ़ी काम किया, प्रेरणादायी लेख लिखे उन्होंने, आर्टिकल लिखी, किताब उन्होंने, एक किताब का भी उन्होंने अपने विचारों का संकलन पुस्तक के रूप में बनाया था, तुम भी सोचो मैं भी सोचूं। तो आप भी सोचिए, मैं भी सोचूं। तो जब दोनों सोचेंगे तो एक नया विचार जन्म लेगा, एक नया संगठन जन्म लेगा, एक नया समाज जन्म लेगा। तो दोनों को सोचना है, समाज का विकास इसी से होगा। एक तरफा सोचने से नहीं होगा, एक तरफा कार्य करने से नहीं होता है। ये समारोह हमारा लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर में, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर के एडिटोरियम में ये हमारे टी.एन. पाल जी की पुस्तक का विमोचन समारोह हुआ था। इस चित्र में मुख्य अतिथि, जो कि इस स्कूल के संस्थापक प्रबंधक भी हैं और संसार के विश्वविख्यात शिक्षाविद हैं, और एक जगत गुरु के रूप में वह पूरे संसार को बच्चों की शिक्षा के द्वारा समाज की सेवा करने की प्रेरणा दे रहे हैं। आप दुनिया की एक वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत विश्व संसद भी का गठन करने के लिए पिछले 60 साल से प्रयासरत हैं। जय जगत का आपके स्कूल का ध्येय है, नारा है, बच्चे जय जगत बोलते हैं। तो मित्रों, आप इस समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। सभी लोग उनको नमन कर रहे हैं, उनको सादर नमस्कार कर रहे हैं। मित्रों, इस चित्र में हमारे दो विशिष्ट अतिथि से वह मिल रहे हैं। हमारे सिन्हा साहब, जो कि रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे हाथ मिला रहे हैं। उनके साथ में एक विश्वविख्यात हार्ट स्पेशलिस्ट मंसूर अहमद जी दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में हमारी बहन उर्मिला पाल जी, जो कि उत्तर प्रदेश महिला महासभा की अध्यक्ष रही हैं, संस्थापिका रही हैं, और हमारे शैतान सिंह जी का जो अखिल भारतीय बाल महासभा है उसमें आप महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व भी आपने निभाया, और आप लखनऊ में आपने नारी जागरण के लिए, मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रम किए। आप डॉक्टर मंसूर अहमद दोनों आपस में अभिनंदन कर रहे हैं, उनको उनका फूलों से आप स्वागत कर रही हैं, क्योंकि आप इस समारोह की आयोजक भी रही हैं। इस सुंदर चित्र में दीप प्रज्वलित करके हमारे मुख्य अतिथि जी और टी.एन. पाल जी भी हमारे दिखाई दे रहे हैं। सबसे बाएं हाथ में किनारे हमारी इलाहाबाद की नीलम पाल जी, श्रीमती लखनऊ की श्रीमती उमर सिंह पाल जी, और हमारे विशिष्ट अतिथि भी दिखाई दे रहे हैं। दीप इस दीप के द्वारा ये संदेश दिया जा रहा है, अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जलाएं। इस चित्र में भी दीप प्रज्वलन का दृश्य दिखाया गया है। हमारे सभी मुख्य अतिथि और हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो मित्रों, ये चित्र हमें प्रेरणा देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं कि हम जो ये चित्र हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और हमारी कोशिश है कि अब हम इसे डिजिटल जो वर्ल्ड है, जो वीडियो के माध्यम से, अब हम इसके वीडियो बना के इन चित्रों को इंटरनेट पे डाल रहे हैं,
अपनी जो वेबसाइट है पाल वर्ल्ड टाइम्स, उसमें इसे डाल रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति अनेकों साल तक इसे देख सकेगा। यूट्यूब में भी इसे लोड कर रहे हैं। ये हमारे मुख्य अतिथि जी अहिल्याबाई होलकर, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण कर रही हैं। इसमें हमारे अखिल भारतीय पाल महासभा के प्रदेश जिला अध्यक्ष विजय पाल जी एडवोकेट दिखाई दे रहे हैं, और हमारी उर्मिला पाल जी हैं, नीलम पाल जी हैं, डॉक्टर जगदीश गांधी और मंसूर अहमद जी सिन्हा साहब मातु अहिल्याबाई के चित्र पर माल्यार्पण कर रहे हैं। इस चित्र में मंसूर अहमद जी को मुख्य अतिथि के द्वारा एक पुस्तक भेंट की जा रही है टी.एन. पाल जी की ओर से। हमारे विजय पाल जो जिला अध्यक्ष हैं लखनऊ के, आप हमारे डीजीपी साहब, रिटायर्ड डीजीपी का फूल माला से स्वागत कर रहे हैं। ये हमारी संपत पाल जी हैं, उर्मिला पाल जी उनका फूल मालाओं से स्वागत कर रही हैं। तो वाणी से स्वागत, नैनों से स्वागत, लाए फूलों का हार कि आप आए हमारे द्वार। तो मित्रों, इस चित्र में हमारा दिखाई दे रहा है कि हम लोग टी.एन. पाल जी की पुस्तक का ये विमोचन समारोह है। मंच पर हमारे टी.एन. पाल जी, डॉक्टर जगदीश गांधी, डॉक्टर मंसूर अहमद और हमारे डीजीपी रिटायर्ड सिन्हा साहब बैठे हुए हैं। इस चित्र में भी हमारे विशिष्ट अतिथि दिखाई दे रहे हैं। हाथ में आप पुस्तक का विमोचन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें टी.एन. पाल जी हैं, उर्मिला पाल जी हैं और हमारे डॉक्टर मंसूर अहमद जी हैं। नीचे आप बैनर भी पढ़ सकते हैं। एक उसमें पूरा मैसेज लिखा हुआ है, समारोह का जो उद्देश्य है वो लिखा हुआ है। मैं भी सोचूं, तुम भी सोचो, इस प्रोग्राम का पुस्तक का टाइटल है, शीर्षक है। इसमें भी मंच पे हमारे विशिष्ट अतिथि पुस्तक को हाथ में लेकर उसका विमोचन कर रहे हैं। इसमें नीलम पाल जी भी हैं और हमारी जो बहन संपत पाल जी, जो कि महिलाओं के लिए बहुत प्रेरक हैं, बहुत नारी जागरण के लिए, और महिलाओं पर अत्याचार होता है उसके लिए आपने आवाज़ उठाई है, उठाती रहेंगी। और बहुत सारी महिलाओं को उनसे प्रेरणा मिली है, उनसे मार्गदर्शन मिला है, उनसे साहस मिला है। इस चित्र में भी हमारे दिखाई दे रहे हैं टी.एन. पाल जी, डॉक्टर मंसूर अहमद जी, रिटायर्ड डीजीपी। इसमें हमारी 3 महिला शक्ति दिखाई दे रही हैं, नीलम पाल जी, संपत पाल जी और उर्मिला पाल जी। उर्मिला पाल जी 2018 में उनका इस शरीर से वह देहांत हो गया। अब वह हमारे बीच में नहीं है, मगर उनके विचारों से हम लोग प्रेरणा लेते रहेंगे। ये प्रकृति बेटी है जो कि नेत्र दान के लिए लोगों को प्रेरित करती है। हजारों लोगों को इस छोटी सी बेटी ने नेत्र दान के लिए प्रेरित किया है। तो ये बेटी भी लोगों से नेत्र दान की अपील कर रही है। ये अपने पाल परिवार की बेटी है और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की मेधावी छात्रा भी है। वह अपने विचार प्रस्तुत कर रही है विश्व एकता और विश्व शांति के ऊपर। ये
अनुभव पाल की बेटी है, बहन है, बड़ी बहन। अनुभव पाल को हमने इस प्रोग्राम में सम्मानित करने के लिए बुलाया था। इंटरमीडिएट में उसने लखनऊ में टॉप किया था आईएससी परीक्षा में। और इस समय अनुभव पाल आई जो आपका दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल है उसमें एक चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनकी बहन अर्पणा पाल है जो कि अब एक गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रही हैं। उनका विवाह हमारे आरआरएस पाल जी हैं, रिटायर्ड एयरफोर्स से। उनके पुत्र, छोटे पुत्र से आपका विवाह हुआ है। हमारे बीच में अनूप जी हैं जो कि योग शिक्षक हैं। योग के द्वारा वह हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें नियमित रूप से योग को अपनी दिनचर्या में अपनाना चाहिए। उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हमारा जो शारीरिक जो है वह भी स्वस्थ रहेगा। हमारे बीच में यूजिन पाल हैं जो कि समाज का गौरव खेल के क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं। आप बहुत सारे बच्चों को खेल के द्वारा जूडो है, कराटे है और उसके अलावा अट्टिया पट्टिया खेल होता है, उसके द्वारा आपने अपने उत्तर प्रदेश का गौरव, लखनऊ का गौरव सारे देश में बढ़ाया है। तो ऐसे, और तलवारबाजी के भी आप विशेषज्ञ हैं, तो ऐसे भाई को, युवा भाई को इस समारोह में हम लोग ने आमंत्रित किया था और वह अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। हमारे जूडो के एक और हमारे विशेषज्ञ खिलाड़ी विजय पाल जी हैं। मैं भी उनके बगल में खड़ा हुआ हूँ क्योंकि इस प्रोग्राम का संयोजन मैंने प्रदीप जी लखनऊ से मैंने किया था और इस प्रोग्राम में मुझे सेवा का अवसर मिला, मंच संचालन का भी मैंने दायित्व निभाया और पूरे प्रोग्राम को सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित करने में मैंने मुख्य भूमिका निभाई थी। हमारे टीएन पाल जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, और हमने बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया था। ऐसे महान लेखक की पुस्तक के विमोचन समारोह के संदेश को जन जन में पहुंचाने में हमने योगदान दिया, विशेषकर बच्चों को। चिल्ड्रंस की हेल्पलाइन के हमारे लखनऊ के एक भाई हैं, वह चिल्ड्रन हेल्पलाइन के बारे में बता रहे हैं कि जो बच्चे खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं या अनाथ पाए जाते हैं, तो वह इस संस्था के माध्यम से उन्हें उचित संरक्षण देते हैं, उनके परिवार से मिलाने के लिए वह कोशिश करते हैं। इस चित्र में हमारी उर्मिला जी अपना व्याख्यान दे रही हैं, अपने विचार व्यक्त कर रही हैं और बच्चों को, मेधावी बच्चों को, क्योंकि इस अवसर पे हम लोग ने समाज के मेधावी बच्चों को भी सम्मानित किया था टीएन पाल जी के विमोचन समारोह के अवसर। इस चित्र में हमारी संपत पाल बहन अपना भाषण दे रही हैं और लोगों को प्रेरित कर रही हैं। आपका ओजस्वी भाषण, जोशीला भाषण को विशेष रूप से महिलाओं को काफ़ी प्रेरित किया, उनका उत्साहवर्धन किया। इस चित्र में हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मंसूर अहमद जी अपना व्याख्यान दे रहे हैं। आप बहुत ही एक सामाजिक और आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके हाथ से किए गए हृदय रोग के जो ऑपरेशन हैं
वह सदैव सफल हुए हैं। हमारे रिटायर्ड डीजीपी पुलिस उत्तर प्रदेश जी अपने विचारों को, ये हमारे टी.एन. पाल जी के मित्रों में हैं, और हमारे जो डॉक्टर मंसूर अहमद जी भी हैं वो हमारे टी.एन. पाल जी के बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्रों में से हैं। ये मंच का एक विशाल और सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। एक तरफ हमारे डीजीपी रिटायर्ड अपना व्याख्यान दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे लोग विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि मंच पर बैठे हैं। इस चित्र में हमारे मुख्य अतिथि अपना व्याख्यान दे रहे हैं और मुख्य वक्ता के रूप में, और उनके विचारों से लोगों ने विश्व शांति, विश्व एकता की प्रेरणा प्रदान की। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछले 40 वर्षों से डॉक्टर जगदीश गांधी, जो कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक और प्रबंधक हैं, जिनके विद्यालय में लगभग 56,000 बच्चे मॉन्टेसरी से लेकर इंटर तक की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। देश का सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला ये विद्यालय है, और इस विद्यालय के द्वारा जय जगत की शिक्षा को पूरे विश्व में फैलाया जा रहा है। तो ऐसी महान हस्ती को हम नमन करते हैं कि उन्होंने अपना विद्यालय का एडिटोरियम हमें निःशुल्क प्रदान किया, और वह सदैव समाज के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में अपना पूरा सहयोग देते हैं। तो ऐसी महान हस्ती को हम नमन करते हैं, और 86 वर्ष की अवस्था में भी आप पूरी तरह सक्रिय हैं। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की सदैव कामना करते हैं। आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। ये डॉक्टर जगदीश गांधी हैं, और हमारे जो काफ़ी पूरा हॉल में लोग भाई और बहन बैठे हुए हैं, उनका ध्यान से उनका जो व्याख्यान है, भाषण है, उसे सुन रहे हैं। अंत में हमारे टी.एन. पाल जी हैं, वह अपना धन्यवाद, आभार व्यक्त कर रहे हैं सभी आमंत्रित विशिष्ट जनों का और बच्चों का, महिलाओं का। उनके बगल में मैं खड़ा हुआ हूँ, और हम लोग ने जो भी हमारे सहयोगी थे उनका भी धन्यवाद, और बहुत सारी संस्थाओं ने, हमारे गोमती नगर की जो अहिल्याबाई होलकर विद्यालय है, उनके द्वारा भी, उनके बच्चों के द्वारा भी इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए थे। उसके बाद जो पुरस्कार वितरण का ये दृश्य है, अर्पणा पाल जी को, जो कि अनुभव पाल की बहन हैं, उनके माध्यम से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इस हमारी पाल परिवार की बेटी को भी डॉक्टर जगदीश गांधी, मंसूर अहमद, श्रीमती उमा सिंह उसके प्रति उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, बेटी को उज्ज्वल भविष्य का। इस चित्र में यूजिन पाल जी को और विजय पाल जी को सम्मानित किया जा रहा है। हमारी बहन संपत पाल जी के द्वारा टी.एन. पाल जी भी चित्र में दिखाई दे रहे हैं, और बीच में हमारी प्रयागराज इलाहाबाद की बहन नीलम पाल जी है, जो कि गुलाबी गैंग की प्रयागराज की कमांडर हैं, और भी कई आप सामाजिक कार्यों में जगह जगह अपना समय देती हैं, अपने जाके महिला जागृति के विचार व्यक्त करती हैं। हेल्पलाइन जो है, चिल्ड्रन हेल्पलाइन के प्रतिनिधि को भी ये पुरस्कार संपत पाल जी के द्वारा दिया जा रहा है। ये हमारे अहिल्याबाई होलकर जो विद्यालय है, गोमती नगर विशालखंड 4 लखनऊ में, उनके बच्चों को हमारे पीछे उनके प्रबंधक
खड़े हुए हैं अपने जो कि बहुत ही अच्छे से इस विद्यालय का सुरेश पाल जी संचालन कर रहे हैं। उनके भाई महेश पाल जी, दोनों भाई मिलकर इस विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। हमारे अनूप पाल जी को सम्मानित किया जा रहा है। योग शिक्षक हैं जो हमारे घनिष्ठ परम मित्र हैं और सदैव हम लोग को स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग की प्रेरणा देते रहते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भाई जो कि कल्ली पश्चिम लखनऊ से हैं, उनका भी सदैव हम लोग को बहुत सहयोग रहता है। पाल समाज के जितने भी कार्यक्रम हैं वह प्रताप सिंह हमेशा उसमें हम लोग को सहयोग करते हैं। संपत पाल की ओर से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसमें अहिल्याबाई जी के विद्यालय के 2 बच्चे अतिथि देवो भवो की मुद्रा में खड़े हुए हैं। ये भी बच्चे नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं भक्ति गीत के ऊपर। ये बच्चे भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। कृष्ण भक्ति पर इन्होंने गीत प्रस्तुत किया था। हमारे कुछ भाई बाहर से आए हुए थे पाल समाज के, तो उन भाइयों को भी इस मंच पे बुलाकर उनका सभी से परिचय, लखनऊ वासियों से उनका परिचय कराया गया था। तो दूर दूर से भी लोग इस कार्यक्रम में आए। ये इस चित्र में हमारे जो हॉल में बैठे हुए सम्माननीय अतिथिगण हैं वह दिखाई दे रहे हैं और इसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं। इस चित्र में हमारे राम नरेश जी जो कि लखनऊ के नगर निगम में संयुक्त नगर आयुक्त रहे हैं और हमारे विधानसभा के एक पूर्व अधिकारी भी, सचिव पद के अधिकारी भी इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक हॉल का चित्र है जिसमें पूरा हॉल भरा हुआ है बच्चों से, विशिष्ट अतिथियों से, सम्मानीय अतिथियों से। इस चित्र के द्वारा हम लोग लोक माता अहिल्याबाई जी के इस संदेश को प्रसारित कर रहे हैं कि लोक माता जी ने हमें ये सिद्धांत बताया था कि सबका भला अपना भला। हमें सबके भले में अपना भला सोचना चाहिए, जिसे हम एक रामायण की चौपाई के द्वारा भी समझ सकते हैं। पथित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अदमाई। तो लोक माता हमारी जो मातुश्री है अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने अपने जीवन के द्वारा मानव जाति को संदेश दिया था कि परहित के समान कोई धर्म नहीं है और किसी को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। वो एक भारतीय नारी के रूप में एक कुशल प्रशासिका भी रही। 29 वर्षों तक उन्होंने अपने होलकर वंश का संचालन किया और एक माँ के रूप में उन्होंने प्रजा को अपना प्यार दिया, अपना संरक्षण दिया, अपना आशीर्वाद दिया। उनके राज में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी और मैं तो समझता हूँ हमारे देश को ऐसी महान नारी से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनसे किस तरह से शासन को चलाया जाना चाहिए ये उनसे सीख लेनी चाहिए। तो बनो अहिल्याबाई होलकर, अपनी आत्मशक्ति दिखाओ। तो अहिल्याबाई जी के जीवन से हमें संदेश मिलता है कि देखिए, शरीर से तो हम थोड़े कार्य कर सकते हैं, अपने परिवार का लालन पालन कर सकते हैं, मगर हमें पूरे समाज की सेवा करनी है। यदि हमें पूरे देश की सेवा करनी है, यदि हमें पूरे विश्व की सेवा करनी है, तो हमें शरीर से ऊपर उठकर अपने जो आत्मा है उसके अस्तित्व को जानना होगा। तो आत्मा का जीवन जीने वाला व्यक्ति फिर
समाज में एक व्यापक सेवा करता है, समाज में एक व्यापक योगदान देता है। तो मित्रों, ये समापन का दृश्य है जिसमें बहुत सारे हमारे भाई लोग और महिलाएं, बहनें, बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको। अहिल्या जी बाई का एक बहुत बड़ा पीछे चित्र दिखाई दे रहा है। तो ये हमें प्रोग्राम है हमारा। तो इस प्रोग्राम को दिखाने का, हमारा फ़ोटो दिखाने का उद्देश्य यही है कि जो भाई इस प्रोग्राम में नहीं आ सके उनको भी इस प्रोग्राम के दृश्य देखने का अवसर मिले, मौका मिले, और इस तरह के कार्यक्रम करने, इससे कुछ उनको सीख मिल सकती हो, इस तरह के कार्यक्रम करने की उन्हें प्रेरणा मिल सकती हो, तो हम धन्य समझेंगे अपने को। और ये प्रयास भी हम समझेंगे कि हमारा एक भी व्यक्ति को यदि समाज सेवा की प्रेरणा मिलती है, यदि कोई अच्छी विचार की प्रेरणा मिलती है, जीवन में बदलाव लाने की प्रेरणा मिलती है, तो ये प्रयास हम अपना धन्य समझेंगे। तो मित्रों, ये हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो हमने बहुत सारी संस्थाओं में जाकर वहाँ के अच्छे अच्छे विचारों को ग्रहण किया, आत्मसात किया, और हम इस वीडियो के माध्यम से उन्हें आपको शेयर करने की पूरा प्रयत्न करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। तो मित्रों, आप भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, तभी ये हमारा एक सच्चा प्रयास है, ईमानदारी से भरा प्रयास है। अब हम 64 साल की अवस्था में जो भी हमारे पास अनुभव है, हम जो भी हमने वो समाज से लिया है, तो समाज का ये हमारे ऊपर ऋण है। उस ऋण को हम उतार के, उस ऋण को हम इस तरह के कार्यों के द्वारा, जो भी हमको विचार मिले हैं, जो भी हमें अनुभव मिला है, जो भी हमें योग्यता मिली है, तो उसे हम वापस करके इस संसार से जाना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है एकमात्र। और इसके लिए हमने एक शिक्षा संस्था में 40 वर्षों से, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ में 40 वर्षों से हम एक लेखक के रूप में, एक विचारक के रूप में, एक सलाहकार के रूप में हम डॉक्टर जगदीश गांधी जी के साथ, डॉक्टर भारती गांधी जी के साथ कार्य कर रहे हैं। और अभी भी हम वहाँ पर एक सेवा दे रहे हैं वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में। तो मित्रों, तो इस तरह से हमारा जो अनुभव है, शैक्षिक अनुभव, एक शिक्षक के रूप में भी हम समाज में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जय जगत का विचार है उसे हम बार बार आपको बताते रहते हैं, ताकि आप भी उससे प्रेरणा ग्रहण कर सकें। और हमारे जो राजनेता हैं, हमारे स्कूल से पढ़ के निकले हैं कई बच्चे, और जो राजनीति में भी हैं, तो वह भी इसके लिए सारी दुनिया में कार्य कर रहे हैं। लाखों बच्चे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से निकलकर, क्योंकि ये संस्था पिछले 60 साल से जय जगत के लिए कार्य कर रही है। तो मित्रों, ये हमारा अपना एक प्रयास है कि दुनिया की एक विश्व संसद बने, दुनिया का एक विश्व न्यायालय बने, दुनिया का एक विश्व का संविधान बने, और विश्व की एक सरकार बने। और उसके बाद जो अगला लक्ष्य है वह है कि हमारे संसार में, हमारे विश्व में जो है आध्यात्मिक साम्राज्य की स्थापना हो, सभी के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो, यही हम लोग चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। जय जगत, जय जगत, जय जगत, जय जगत पुकारे जा, जय जगत, जय जगत, जय जगत पुकारे जा। दूसरों के हित के वास्ते अपना सुख बिसारे जा, जय जगत, जय जगत, जय जगत पुकारे जा। धन्यवाद।